गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका एडुक्राफ्टर छरिया चैनल में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। फोर्थ चैप्टर है, उसका एक पार्ट है जिसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का न्यूमेरिकल्स हम लोग बनाएंगे, कैसे उसको सॉल्व करते हैं। प्लीज़ सभी कोई ध्यान से देखें। फ्री बॉडी डायग्राम, सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम है क्या? किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए छोटा छोटा पार्ट में अगर हम लोग उसको तोड़ते हैं, रिजॉल्व करने के लिए उसको हम लोग बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्लॉक है M1, ये दूसरा ब्लॉक है M2, ये तीसरा ब्लॉक है M3। ठीक है, अगर हम लोग इस तीनों ब्लॉक को किसी एक फोर्स से खींच रहे हैं, यहाँ पे जो फोर्स है F1 फोर्स से हम लोग इसको F फोर्स से इसको हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है, तब क्या होगा? आप लोग इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। मान लीजिए एक ऑटो है, उस ऑटो को खराब हो गया है, तो फिर हम लोग उसको किसी दूसरे गाड़ी से खींच रहे हैं, तो दोनों ऑटो और गाड़ी के बीच में हमको क्या करना पड़ेगा? एक रस्सी बांधना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रिंग हो, धागा हो, वायर हो, इन सब के बीच में जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंशन। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंशन। ठीक है, याद रखिएगा, अगर रस्सी एक है तो टेंशन एक होगा, और रस्सी अगर अनेक है तो टेंशन अनेक होगा। मतलब रस्सी एक तो टेंशन एक, रस्सी अनेक तो टेंशन अनेक। फॉर सपोज 10 रस्सी है तो 10 का अलग अलग टेंशन होगा, और सिंगल रस्सी है तो सिंगल टेंशन होगा। ठीक है, अब आते हैं एक बात पे, ध्यान से सुनिएगा, इसको कैसे सॉल्व करना है। जो खींचेगा वो प्लस और जो रोकेगा वो माइनस, यानी जो फोर्स खींचेगा उसको हम लोग लिखेंगे प्लस साइन से, और जो अपोज करेगा, रोकेगा, उसको हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, और आप लोग सभी को जानते हैं कि फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। इसी के कॉन्सेप्ट से हम लोग सभी फ्री बॉडी डायग्राम के शुरुआती क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग सॉल्व करते हैं। सपोज ये एक ब्लॉक है M1 जिसको F फोर्स से खींचा जा रहा है, और M1 और M2 के बीच में एक स्ट्रिंग लगा हुआ है। मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि अगर रस्सी अलग अलग है तो टेंशन अलग अलग होगा, और रस्सी अगर सेम है तो टेंशन सेम होगा। अब इन दोनों के बीच का रस्सी का टेंशन T1 मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच का रस्सी का टेंशन को T2 मान लेते हैं। अब देखिए आगे हम लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। M1A, इसको कौन खींच रहा है? F। M1A को कौन खींच रहा है? F। मैंने पहले ही कह चुका हूं, जो खींचेगा वो प्लस, जो रोकेगा वो माइनस। कौन रोक रहा है? T1। अब M2A को देखेंगे, M2A को क्या देखेंगे? कौन खींच रहा है? T1। कौन रोक रहा है? T2। अब देखिए M3A, M3A को कौन खींच रहा है? T2। क्या कोई रोकने वाला है? नहीं। और हम लोग सिर्फ उसी फोर्स को कंसीडर करेंगे जो कांटेक्ट में रहेगा। सपोज M1 वाले को बॉडी को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो टेंशन T2 को नहीं लाएंगे, सिर्फ M1 के साथ कौन कौन कांटेक्ट में है? फोर्स F और T1। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए T1 T1 कट गया, T2 T2 कट गया, तो क्या बचा? A M1 प्लस M2 प्लस M3, और यहां क्या बचा? F। यानी A क्या हो गया? F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये हम लोगों का एक्सीलरेशन निकल गया। ये क्या निकला? एक्सीलरेशन। यानी ये जो पूरा होल सिस्टम है, इस सिस्टम का एक्सीलरेशन निकल गया। सभी ब्लॉक का सेम एक्सीलरेशन होगा, A F बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। ये 3 ब्लॉक का है। हो सकता है आपको क्वेश्चन में 10 ब्लॉक दे, 15 ब्लॉक दे, जितना भी ब्लॉक देगा कोई इश्यू नहीं है, हम लोग सेम प्रोसेस से सॉल्व करेंगे।
अब हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल टेंशंस निकालेंगे, T1 निकालेंगे, T2 निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने ऑलरेडी इक्वेशन 1 फॉर्म किया है। T2 M3A, M3 और A का वैल्यू क्या है, F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये टेंशन T2 फाइंड आउट हो गई। टेंशन T2 भी हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, M3AF, ये T2 निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, T1 निकालना है। क्या करना है, T1 निकालना है। T1 कैसे निकालते हैं, इक्वेशन 1 या 2 के मदद से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 की मदद से निकाल लेते हैं। M1A इक्वल टू F माइनस T1A। M1A इक्वल टू F माइनस T1A है। तो हम लोग एक काम करते हैं, T1 चाहिए, T1 को इधर बुला लेते हैं। T1 इधर आ जाएगा, उधर क्या बचेगा, F माइनस M1A। T1 इक्वल टू F M1A, A की जगह में पुट कर देना है, फिर ये वैल्यू F बटा M1 प्लस M2 प्लस M3। अब देखिए क्या होगा, T1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3। T M1 प्लस M2 F3, एलसीएम लेंगे तो यहां चला जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F माइनस M1F। ओके, T1 इज इक्वल टू M1F, M2F, M3F माइनस M1F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। M1F M1F कट जाएगा, M1F M1F कट जाएगा। तो अब क्या बचेगा, T1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। ये आ गया हम लोगों का T1। ठीक है, हम लोगों ने T1 निकाला, T2 निकाला। अब देखिए पूरे स्क्रीन में अच्छे से, क्वेश्चन छोटा मैंने कर दिया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, ये F फोर्स से खींच रहा है इधर, जब ये इधर जा रहा है तो इसको कौन रोक रहा है, T1। अब इसको कौन खींच रहा है, T1। कौन रोक रहा है, T2। इसको कौन खींच रहा है, T2। रोकने वाला कोई है नहीं, जो खींचेगा वो प्लस, जो रोकेगा वो माइनस। देखिए M1A F माइनस T1, इक्वेशन 1 फॉर्म। M2A को कौन खींचा, T1। कौन रोका, T2। M3A को कौन खींचा, T2। रोकने वाला कोई है नहीं, जब रोकने वाला कोई नहीं रहेगा तो सिंपल लिख देना है उसी को। ऐड किए हैं, एक्सीलरेशन हम लोगों को मिल गया। अब इस एक्सीलरेशन को हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 2 3 में, और उसके मदद से T1 T2 हम लोग निकालेंगे। तो हम लोगों ने पहले T2 निकाल लिया। अब इसके मदद से हम लोगों ने क्या निकाला, T1। ये T1 का वैल्यू आ गया। आपको क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, 2 या 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक दिया रहेगा, जिसमें या तो आपको एक्सीलरेशन फाइंड करने दिया रहेगा, या टेंशन, या कभी ऐसा हो सकता है कि एक्सीलरेशन दिया हुआ है और आपको टेंशन निकालने दिया जाए। ओके, इस प्रोसेस से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम के क्वेश्चन में। अब मान लीजिए कि 3 ब्लॉक है M1 M2 M3, और तीनों ब्लॉक के बीच में कोई रस्सी या कुछ नहीं है, एक दूसरे से कांटेक्ट में है। ठीक है, अगर हम इधर से इसको धकेलेंगे, आप लोग समझिए अच्छा से, अगर हम लोग इसको इधर से धकेलेंगे तो ये पूरा ब्लॉक किधर मूव करेगा, इधर। किधर मूव करेगा, इधर। अब आप एक चीज गौर कीजिए
कि क्या M1 उठ के M3 को धक्का दे रहा है? नहीं, M1 M2 को धक्का दे रहा है, M2 M3 को धक्का दे रहा है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ कांटेक्ट फोर्स किस लेंगे और दूसरा कोई फोर्स नहीं लेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, ये देखिए ये पूरा सिस्टम है। अब ये सिस्टम जब मूव करेगा पूरा ए एक्सेलरेशन से मान लीजिए मूव कर रहा है, तो पूरा सिस्टम इधर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम। अब देखिए ब्लॉक है, मान लीजिए एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक और ये तीसरा ब्लॉक, तीनों ब्लॉक हम लोगों ने बना दिए। अब यहां पे क्या है? फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? फोर्स। ये देखिए ये फोर्स लगा। ये क्या है? M1, ये था M2 और ये था M3। यहां कितना फोर्स लगा? F। ये इसको धक्का दे रहा है। मान लीजिए दोनों के बीच में एक फोर्स लग रहा है जिसको बोले थे क्या? कांटेक्ट फोर्स। कौन सा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स। ये मान लीजिए F1 है और ये इस फोर्स से रोकेगा F1। ये इसको धक्का दे रहा है F2 और ये इसको रोकेगा F2। ठीक है, अब सेम, जो धक्का देगा प्लस, जो रोकेगा माइनस। उस टेंशन वाले में क्या था? जो खींचेगा वो प्लस, जो रोकेगा वो माइनस। चलिए देखिए अब ध्यान से, यहां क्या हुआ? M1A, कौन धक्का दे रहा है इसको? F। कौन रोका? F1। इक्वेशन 1। M2A, कौन धक्का दिया? F1। रोकने वाला F2। M3A, कौन धक्का दे रहा है? F2। रोकने वाला है? नहीं, इसलिए कोई नहीं है। फिर से इसको जोड़ना है। इक्वेशन 3, देखिए इक्वेशन में क्या होगा? F1 कट गया, F2 कट गया। यहां क्या आया? A M1 प्लस M2 प्लस M3। यहां क्या आएगा? F। अब देखिए A F by M1 M2 M3, ये आपका एक्सीलरेशन निकल गया। जब एक्सीलरेशन निकल गया तो फिर वही F2 F1 निकालना है, तो F2 निकाला जाए। F2 क्या होगा? F2 हो जाएगा आपका M3A। M3A की जगह पुट कर दीजिए F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3 F2। ये F2 आ गया। ठीक है, ये F2 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? F1। तो इससे निकाल लीजिए आप F1। M1A F माइनस M1A F माइनस F1। F1 इज इक्वल टू F माइनस M1A। ठीक है, अब देखिए F1 F M1A, एक्सीलरेशन क्या है? F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। F1 फिर से वही एलसीएम, M1 प्लस M2 प्लस M3, M1 प्लस M2 प्लस M3 F माइनस M1 F। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा? F1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2 प्लस M3, M1F, M2F, M3F माइनस M1F। M1F और M1F कट गया, तो F1 क्या बचा? M2F प्लस M3F बाय M1 प्लस M2 प्लस M3। मतलब F1 का वैल्यू क्या होगा? M2 प्लस M3 F बाय
M1 प्लस M2 प्लस M3। ये मेरा अगला वैल्यू आ गया। ठीक, चलिए अब देखिए पूरा आपको दिखा रहा है क्या था। हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा कि हम लोगों के पास क्या क्वेश्चन आया था। तीन ब्लॉक है M1, M2, M3, तीनों आपस में कांटेक्ट में है। इधर से फोर्स लग रहा है, ये M1 है। ये धक्का कौन दे रहा है? F। कौन रोक रहा है? F1। इसको कौन धक्का दे रहा है? F1। कौन रोक रहा है? F2। मैंने पहले ही कह चुका हूं, जो धक्का देगा वो प्लस, जो रोकेगा वो माइनस। अब देखिए आगे, M1A, इसको कौन धक्का दे रहा है? F। कौन रोक रहा है? F1। M2A को कौन धक्का दे रहा है? F1। कौन रोक रहा है? F2। M3A को कौन धक्का दे रहा है? F2। क्या कोई रोकने वाला है? नहीं। अब सॉल्व कर दिए, A निकला, ये मेरा एक्सीलरेशन हो गया। एक्सीलरेशन का वैल्यू मैंने इक्वेशन 3 में पुट कर दिया, जिससे मुझे F2 मिल गया। अब मेरा काम क्या था? F1 निकालना। इक्वेशन 1 में पुट कर दिया और ये F1। अब हम लोगों ने दो तरह का फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब तीसरे टाइप का सॉल्व करेंगे, और तीसरा टाइप जो है वो फेमस है, पुली प्रॉब्लम। सिंगल पुली का क्वेश्चन है, डबल पुली, ट्रिपल पुली, बहुत सारे पुली आएंगे, वो सब भी हम लोग बनाएंगे। अभी हम लोग सिंगल पुली क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, कोई भी बॉडी अगर लटका हुआ रहेगा तो उसमें लगाएंगे लटका जी। उसमें क्या लगाएंगे? लटका जी। अब हम लोग पुली का प्रॉब्लम बना रहे हैं। देखिए ध्यान से, पुली का प्रॉब्लम। पुली का प्रॉब्लम में क्या होगा? देखिए ये एक ब्लॉक है M1, ये एक ब्लॉक है M2। मैंने आपको पहले ही कह चुका हूं, रस्सी एक तो टेंशन एक, रस्सी अनेक तो टेंशन अनेक। सिंगल रस्सी, देखिए टेंशन T। कोई भी चीज अगर हवा में लटका है तो उसमें लगा दीजिए लटका G, बिकॉज mg लगता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, नीचे की तरफ mg लगेगा, इसलिए आप लोग क्या लगाएंगे? लटका G। M1G, और यहां पर भी लगा दीजिए M2G। इज्जत से बोलिए G, M1G, M2G। अब देखिए, मान लीजिए अभी कुछ देर के लिए हम लोग मानते हैं कि M1 जो है उसका मास कम है, M2 का मास ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तब क्या होगा, जब इसका मास ज्यादा है तो ये नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। आप खुद सोचिए कि अगर ये नीचे आएगा तो ये वाला हिस्सा कहां जाएगा? ऊपर। इसको नीचे कौन ला रहा है? M2G। कौन रोकेगा? T। देखिए ध्यान से, M2A, इसको कौन खींचा? M2G। कौन रोका? T। M1A को कौन खींचेगा? T। ऊपर की तरफ कौन खींच रहा है? T। कौन रोकेगा? M1G। ये देखिए, ये T और ये T कट गया। एक्सीलरेशन आपका क्या मिला ब्लॉक का? M1 प्लस M2। यहां क्या हुआ? M2G माइनस M1G, M2 माइनस M1G बाय M1 प्लस M2। ये जो वैल्यू मिला, ये एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक हम लोग को मिला। क्या मिला? एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, देखिए दो ब्लॉक है, M2 ज्यादा भारी है, M1 का मास कम है, तो M2 जब नीचे आएगा तो M1 कहां जाएगा? ऊपर। ठीक है, और एक ही रस्सी है इसलिए टेंशन एक होगा, रस्सी अगर अलग अलग होगा तो टेंशन अलग अलग होगा। ठीक, चलिए अब हम लोगों ने क्या निकाला? एक्सीलरेशन। अब हम लोगों को क्या निकालना है? टेंशन। क्या निकालना है? टेंशन। टेंशन निकालने के लिए क्या करना है? ये तो आप जानते ही हैं, इक्वेशन 1 है, और ये क्या है? इक्वेशन 2। टेंशन निकालते हैं, ए का वैल्यू बैठाते हैं और टेंशन निकालते हैं। देखिए टेंशन कैसे निकालेंगे? M1A T माइनस M1G। अब देखिए क्या होगा? M1A प्लस M1G इक्वल टू T। M1 A का क्या वैल्यू है? M2 माइनस M1G बाय M1 प्लस M2। यहां पहले से ही M1G है, यहां टेंशन क्या है? T।
फिर से एलसीएम लेंगे, m1 प्लस m2, m1 m2 माइनस m1g प्लस m1g m1 प्लस m2 इक्वल टू टेंशन T। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, m1 m2g माइनस m1 स्क्वायर g प्लस m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2g बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू T। m1 स्क्वायर g कट गया, m1 m2g और m1 m2g मिलके बनाएगा 2m1 m2g बाय m1 प्लस m2 इक्वल टू T। ये निकल गया टेंशन। देखिए सिंगल पुली का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले मैंने दिखाया ये पुली है, एक m1 मास है, एक m2 मास है। हम लोग मान ले रहे हैं कि m1 जो है वो कम मास है, m2 का मास क्या है, ज्यादा। अब m2 नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। रस्सी एक तो टेंशन एक, रस्सी अनेक तो टेंशन अनेक। अब देखिए ध्यान से, m2a को कौन खींचा, m2g, कौन रोका, T। m1a को कौन खींचा, T, कौन रोका, m1g। 1 और 2 को सॉल्व कर दिए, a निकाल दिए। अब a को पुट करेंगे और क्या निकालेंगे, T। a निकल गया और ये T निकल गया। हम लोगों ने अभी तक 3 टाइप का बना लिया है फ्री बॉडी डायग्राम का क्वेश्चन। अब हम लोग बनाएंगे एक चौथा टाइप। चौथा टाइप में क्या है, ध्यान से देखिए एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को किसी इंक्लाइंड प्लेन में रखा गया है। तो जब भी कभी इंक्लाइंड प्लेन में हम लोग रखते हैं तो ब्लॉक क्या करेगा, ब्लॉक नीचे की तरफ आ जाएगा स्लाइड करते हुए। कहां आ जाएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, चलिए देखिए ये थीटा है, आपको पता है, ऑलवेज याद रखिएगा mg टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर होता है, ये mg लग गया। ठीक है, इधर की तरफ और इधर की तरफ। ठीक है, ये थीटा है तो ये वाला भी आपका थीटा ही होगा। ठीक है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। देखिए ये नीचे की तरफ टुवर्ड द सेंटर क्या बोले थे, m1g, और ये जिधर थीटा होता है उसके साइड में होता है कॉस, तो m1g कॉस थीटा, यहां होगा m1g साइन थीटा। यानी जो डाउनवर्ड एक्सीलरेशन से आएगा वो क्या होगा, m1g साइन थीटा। ये m1g इधर थीटा, m1g कॉस थीटा, m1g साइन थीटा। ठीक है, अब यहां थीटा क्यों हुआ ये आप जान लीजिए। अगर यहां थीटा है, ठीक है, अब देखिए इसको अगर हम खींच के नीचे तक बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये वाला पार्ट थीटा है। ठीक है, मान के चलते हैं कि ये परपेंडिकुलर है कुछ देर के लिए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, थीटा 90, तो ये वाला पार्ट आपका क्या बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। इसी कारण से ये वाला पार्ट क्या होता है, थीटा। ठीक है, जान लीजिए अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा, क्योंकि थीटा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये वाला भी आपका थीटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, थीटा वाला भी आप लोगों ने देख लिया। इधर की तरफ m1g साइन थीटा, इधर m1g कॉस थीटा। ठीक, अब मान लीजिए वो जो बड़ा वाला पुली था, उस पुली को खोल के मैंने यहां लगा दिया, इस जगह पे लगा दिया। ठीक, और ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो गया नीचे की तरफ। ठीक है, और यहां एक ब्लॉक लगा दिया गया, ये एक ब्लॉक लग गया। इस ब्लॉक का मास m2। ठीक है, तो देखिए रस्सी एक ही है तो टेंशन भी सेम T। नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g, नीचे की तरफ क्या लगेगा, m2g। अब ध्यान से देखिए, आप इधर की तरफ भी मूवमेंट करवा सकते हैं, इधर की तरफ भी।
अगर मान लीजिए हम लोग इधर की तरफ मूवमेंट कराते हैं, ये अगर नीचे आएगा तो ये वाला कहां जाएगा? ऊपर। मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है, जो खींचेगा वो प्लस, जो रोकेगा वो माइनस। अब देखिए ध्यान से, M1A कौन खींच रहा है? M1G साइन थीटा। कौन रोका? T। M2A को कौन खींचा? T। रोकने वाला M2G। जोड़ दीजिए दोनों को, ये T कट गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है। A M1 प्लस M2 M1G साइन थीटा माइनस M2G। A M1G साइन थीटा माइनस M2G बाय M1 प्लस M2। ये आपका हो गया एक्सीलरेशन। ये हम लोगों ने एक्सीलरेशन निकाल लिया इस ब्लॉक का और इस ब्लॉक, दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा? ये एक्सीलरेशन आ गया। अब ये ए का वैल्यू अगर हम लोग टी में पुट करेंगे तो हम लोगों को टेंशन मिल जाएगा। हम लोग को क्या मिलेगा? टेंशन। देखिए टेंशन निकाल लेते हैं। M2A इक्वल टू टी माइनस M2G, तो M2A प्लस M2G इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो M2A की जगह बैठा दीजिए M1G साइन थीटा माइनस M2G बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये आ गया। प्लस क्या है यहां पे आपका? M2G इक्वल टू टेंशन T। ठीक है, अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। M2 M1G साइन थीटा माइनस M2G प्लस M2G M1 प्लस M2 बाय M1 प्लस M2। ये टेंशन T। अब देखिए M1 M2G साइन थीटा माइनस M2 स्क्वायर G M2 M1G प्लस M2 स्क्वायर G M1 प्लस M2। ठीक है, आगे अब देखिए यहां भी M2 स्क्वायर G प्लस है, यहां माइनस से कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो यहां क्या बचेगा आपका? टेंशन T M1 M2G साइन थीटा प्लस M1 M2G बाय M1 प्लस M2। ये टेंशन बच गया आपका। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला था आपको कि इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा एंगल बना रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ M1G, इधर की तरफ कॉस, इधर की तरफ साइन थीटा। एक दूसरा इस पुली से एक दूसरा ब्लॉक है लटका हुआ M2, वो M2G लगाएगा टुवर्ड्स द सेंटर। सिंगल रस्सी इसलिए टेंशन 1 होगा। अब देखिए इधर की तरफ मान लीजिए मूवमेंट करवाएं, M1A बराबर क्या होगा? M1G साइन थीटा। किसने रोका? T ने। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इसको किसने खींचा? T ने। किसने रोका? M2G ने। सॉल्व करके A निकाल लिया, A का वैल्यू बैठाए और हम लोगों ने टेंशन T निकाल लिया। ये है हम लोगों का प्रोसेस। अब एक तीसरा टाइप का बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए तीसरे टाइप का फ्री बॉडी डायग्राम को सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या है? दोनों तरफ इंक्लाइंड प्लेन है। देखिए क्वेश्चन तो फ्री बॉडी डायग्राम का बहुत सारा है, हम लोग पार्ट वाइज पार्ट पढ़ेंगे। पहले पार्ट में कुछ पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, सभी फ्री बॉडी डायग्राम का कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को भी हम लोग बनाएंगे। और आप लोग कोशिश करें पूरा वीडियो को देखने का, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आए कि कैसे बनाना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। ये मान लीजिए एंगल θ1 है और ये वाला एंगल क्या है? θ2। अब देखिए नीचे की तरफ लगेगा M1G, इधर की तरफ क्या लगेगा? ये θ1 है,
इधर लगेगा m1g cos थीटा 1, इधर लगेगा m1g sin थीटा 1। ठीक इसमें भी आइए, इधर के तरफ, इधर के तरफ और इधर के तरफ। ये है थीटा 2, ये m2g sin थीटा 2, m2g cos थीटा 2। रस्सी एक, टेंशन एक, रस्सी अनेक, टेंशन अनेक। देखिए रस्सी एक है तो टेंशन भी एक होगा। मूवमेंट इधर की तरफ करा है, ये कहां जाएगा? ऊपर। अब देखिए ध्यान से, ये नीचे आ रहा है m1a, कौन खींचा? m1g sin थीटा 1। किसने रोका? टेंशन ने। इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन देखिए, m2a को किसने खींचा? t ने। किसने रोका? m2g sin थीटा 2। इक्वेशन 2। ऐड कर दीजिए दोनों को, देखिए t और t कट गया। a m1 प्लस m2 इक्वल टू क्या होगा? m1g sin थीटा 1 माइनस m2g sin थीटा 2। a का वैल्यू क्या आएगा? m1g sin थीटा 1 माइनस m2g sin थीटा 2 बाय m1 प्लस m2। ये आ गया a। अब a का वैल्यू आप t में पुट कर दीजिए, उससे आपका t आ जाएगा। आप लोग कोशिश कीजिए खुद से t बनाने का, इजी है। देखिए जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में जो है वो वैल्यू दिया रहेगा, यहां हम लोग डील कर रहे हैं कांस्टेंट। आप लोग कोई भी, जितने भी फ्री बॉडी डायग्राम आपको सिखाया गया है, आप किसी को भी याद ना करें, आप सिर्फ देखें कि कैसे रिजॉल्व करना है। आप उसके लास्ट का जो आउटपुट है उसको याद ना करें, आप देखें कि कैसे करके हम लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए अगले क्लास में इसके आगे का पार्ट को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिसका नाम है एडुक्राफ्टर झरिया। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए अलविदा।